तो रेजिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और रेजिस्टेंस डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अब एरिया के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन इस तरह है कि किसी भी चीज़ का एरिया जितना कम होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, और जिस चीज़ का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। अब ये किस तरह है कि आपके पास एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और एक का कम है। आपको पता है कि जिसका एरिया ज़्यादा है उसके अंदर से वाटर के फ़्लो करने के लिए, वाटर को फ़्लो करने में आसानी रहेगी एज़ कम्पेयर टू जिसका एरिया कम है। तो इसका मतलब है कि बड़े एरिया वाला जो पाइप है उसके अंदर रेजिस्टेंस का सामना कम है, रुकावट का सामना कम है, एज़ कम्पेयर टू दैट पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो इसी तरह ही इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टर का आप केस इस तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन एरिया के साथ इसको एक ही इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपको याद हो तो हम रेजिस्टिविटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें रेजिस्टिविटी की टर्म इसमें लेके आनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी डायरेक्ट या इन्वर्स का साइन होता है तो उसको ख़त्म करके हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाने के बाद इस साइन को डायरेक्टली इन्वर्सली के साइन को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, और वो हमारे पास है रेजिस्टिविटी। अब रो आपके पास रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल भी होता है।